जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर एक जो यूटी है, केंद्रित शासित प्रदेश है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि इसमें कौन से प्लेस में क्या है। जैसे कि हमने इसमें देखा था कि जो यहाँ पास जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पास एक बहुत ही अच्छी जगह है जिसे हम लोग बोलते हैं वैष्णो माता जी की मंदिर। जैसे कि वहाँ आप लोग भी जा चुके होंगे शायद, और बहुत से उनको जाने की इच्छा होगी, तो आप अवश्य वहाँ एक बार घूमिए। तो हमने कुछ जगह के बारे में देखा था, वहाँ कुछ ऐसी गुफाएं हैं जो यूनेस्को में शामिल है। कुछ वहाँ ऐसे टेम्पल्स हैं, जैसे वैष्णो माता जी की टेम्पल है, और एक अमरनाथ की मंदिर है, और मंदिर के साथ वहाँ एक गुफा भी है। तो हमने इसके बारे में देख चुका था। वहाँ पुलवामा जो हमने देखा था कि वहाँ जो पुलवामा ज़िला है, और वो डोडा, राजौरी, रियासी, और कटुआ को और कोडवाड़ा, और ऐसे हम लोग ने देखा था जम्मू, श्रीनगर। जम्मू की जो राजधानी श्रीनगर है, तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी देख चुका है। अगर आपको भी देखना है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में आप वीडियो जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के बारे में देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसी पीढ़ी के अगले उसमें, जो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये जो प्लेस है, यहाँ ना कि हमारे भारत में घूमने के लिए आते, यहाँ बहुत से विदेशों से भी लोग यहाँ घूमने आते, क्योंकि ये जो जगह है एक ऐसा सीधा साधा जगह नहीं, ये बहुत ही हिस्ट्रिकल एंड जियोग्राफिकल इसकी मान्यता होती है। तो चलिए हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो जो ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पास है, ठीक है ना, यहाँ पास। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश का ये तो इधर पंजाब है, अगर हम हिमाचल प्रदेश का यहाँ पास है, ठीक है ना, अगर हम हिमाचल प्रदेश का नक्शा बनाएंगे तो इसका नक्शा कुछ ऐसा होगा कि इस टाइप का। तो चलिए हम इसका नक्शा बनाते हैं। तो इसका नक्शा कुछ है ऐसे, कुछ है, ठीक है ना, कुछ ऐसा है। लाइक देखिए, आप लोग अच्छे से नक्शा, और आपको अगर पढ़ना है तो आप अपने पास एक मैप जरूर रखिए, क्योंकि जब तक आप मैप अपने पास नहीं रखेंगे तब तक आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप एक मैप जरूर रखिए, मैप के साथ पढ़िए। तो कुछ इस हिमाचल प्रदेश का कुछ ऐसा है, आपको शायद अच्छे से दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पास बना दे रहा हूँ। तो आप एक पढ़ने के साथ साथ अपने पास एक जरूर वो रखिए नक्शा, क्योंकि नक्शा में जब तक आप अच्छे से देखेंगे नहीं तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की स्थापना सन 25 जनवरी 1970 को हुई थी। आपने भी देखा था कि जब तक अंग्रेजों की यहाँ राज्य होता था, शासक चलता था, तब तक उन्होंने अपने उसमें अपने मन की उन्होंने, जैसे सबसे पहले उन्होंने राजधानी बंगाल को बनाया। बंगाल के बनाने के बाद अपनी राजधानी, फिर उस समय क्या हुआ था कि बंगाल के बनाने के बाद उसको अपनी राजधानी ले गए दिल्ली को। फिर दिल्ली जब से बनी है तब से आज तक दिल्ली ही बनी रहेगी। तो अगर हम इसमें अगर बात करेंगे तो इसकी जियोग्राफिकल महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल, सो हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो एक यहाँ पास शिमला है। आप लोग ने अवश्य शिमला नाम सुना होगा। शिमला क्योंकि आप लोग को बहुत खाना पसंद है, शिमला का अचार आप लोग खाते हैं, शिमला की सब्जी, मिक्स वेज, चलो आज हम खाएंगे, तो आप लोग शिमला की सब्जी भी खाते हैं। तो आप लोग को भी पता है कि शिमला जो होता है वो एक तो ठंडे एरिया में होता है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा गर्माहट रहेगी तो जल्दी पक जाता है, पीला पीला कलर, थोड़ा लाल कलर का हो जाता है। तो शिमला जो होता है तो वो ठंड जगह में होता है। तो आप इसको याद करने का ट्रिक भी अच्छा है कि जो हिमाचल प्रदेश कौन से पहाड़ में बसा हुआ है। तो इसकी जो राजधानी है, तो शिमला है। तो यहाँ पर इसकी राजधानी है इस शिमला, क्या है, शिमला। तो इसकी राजधानी क्या है, शिमला।
आप लोग तो शिमला के फेवरेट पर्सन हैं, तो आप लोग जरूर शिमला खाइए। ओके, सो शिमला के बाद हमने देख लिया कि इसकी जो स्थापना हुई है, तो 25 जनवरी सन 1970 को हुई, ठीक है ना। जब इसकी स्थापना हुई तो ये एक अलग देश वो स्टेट बन गया। स्टेट बनने के बाद इसकी भी राजधानी हुई, इसमें भी कुछ जिले आए। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपने जरूर सुना होगा कालका और शिमला रेल मार्ग, ठीक है ना। तो जो कालका है, तो कालका हरियाणा में आता है। कहाँ? हरियाणा में, क्योंकि जो इसकी बाउंड्री है तो यहाँ से इसकी टच होती है किसकी? हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पास कालका है और यहाँ पास शिमला है। तो ये एक जो रेल मार्ग है, क्योंकि ये कालका रेल मार्ग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो एक रेल मार्ग है, ये कालका शिमला रेल मार्ग है, ये टूरिस्ट पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है, टूरिस्ट के लिए। क्योंकि यहाँ की जो जिससे कि यहाँ जो एक ट्रेन है उसकी अलग पटरी बिछाई गई है। तो उस ट्रेन में क्या होता है कि जो ट्रेन है, तो ट्रेन से जब हम लोग गुजरते हैं तो उसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि वहाँ जो पहाड़ है तो पूरी एकदम बीच से वो निकलती है। ट्रेन जब निकलती है तो एकदम पहाड़ से एकदम भरा रहता है, मतलब पहाड़ एकदम वो है पत्थर बर्फ से बना है, और जब हम लोग निकलते हैं तो उसी बर्फ के नीचे से निकलते हैं। इतना अच्छा उसका मतलब व्यू रहता है कि क्या ही बताएं। आप ज़रूर उसके बारे में मोबाइल में सर्च करिए, कालका शिमला रेल मार्ग, उसमें आपको सारी फोटो आ जाएंगी और उस इमेज को आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में हमने जान लिया कि कालका शिमला मार्ग, जो कालका है ये कहाँ स्थित है? कालका जो स्थित है तो हरियाणा में, और शिमला यहाँ स्थित है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कालका और शिमला रेल मार्ग है, तो इसके बारे में हमने बता दिया, ये यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में इसलिए शामिल है कि इसके अगर कोई देश इसमें विरुद्ध करता है या कुछ करता है, तो उस देश को सभी देश जो भी मतलब देश यूनेस्को में सम्मिलित हैं, तो वो आकर उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो इसका मतलब होता है यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं जाकर, आप वीडियो देख सकते हैं मेरे उसमें। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पास एक कुल्लू है। आपने जरूर कुल्लू क्या है कि कुल्लू एक घाटी है। कुल्लू ये टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर्यटन के लोग बहुत आते जाते हैं। गर्मी की सीजन में अक्सर कुल्लू में जाते हैं, कुल्लू मनाली घूमने। तो कुल्लू यहाँ पास एक घाटी है कुल्लू, फिर यहाँ पास मनाली है। क्या मनाली? ये जो कुल्लू मनाली शिमला हमने भी 3 आपको प्लेस बताया, ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग यहाँ घूमने आते हैं। गर्मी के सीजन में आप जाइए, ये क्या बोलते हैं इधर के साउथ इंडियन के लोग जाते हैं घूमने सबसे अधिक। कहाँ? कालका मनाली कुल्लू यहीं जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो जब कुल्लू मनाली हो गया, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कुल्लू है और मनाली एक घाटी में स्थित है। घाटी का मतलब क्या होता है कि देखिए, एक घाटी होता है, एक दर्रा होता है। तो दर्रा का मतलब कि कहाँ? जहाँ से एक रोड निकली हुई, 2 पहाड़ियों के बीच से एक रोड निकली हुई। मान लीजिए कि ये दोनों ओर से पहाड़ है, ठीक है ना, और इससे सिर्फ क्या है कि एक गाड़ी ही निकल सकती है, ठीक है ना। और तो इससे हम क्या बोलते हैं? दर्रा। और अगर मान लीजिए एक यही पहाड़ है इतना बड़ा, और यहाँ गांव बस जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं घाटी। तो ये एक घाटी में कुल्लू मनाली बसा हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हम आएंगे, एक यहाँ पास हम पाएंगे क्या, यहाँ पर चंबा जिला है, चंबा, ठीक है ना। और चंबा जिला जो है, तो ये भी यहाँ सेब उत्पादन के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है। जो मेन सेब उत्पादन के लिए माना जाता है वो कुल्लू घाटी में सेब उत्पादन के लिए इसको विश्व से भारत से ज़्यादा सेब उत्पादन यहाँ होता है। अब हम 4 चीज़ देख चुके हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि हमीरपुर यहाँ पास है एक जिला, यहाँ भी ये हमीरपुर इसके क्या बोलते हैं, जस्ट पंजाब के बॉर्डर के उसमें लगा हुआ। पंजाब हमारे भारत में आता है, पंजाब स्टेट के बॉर्डर में लगा। यहाँ पास आप पाएंगे कि एक रिकांगपिओ है। रिकांगपिओ क्या? रिकांगपिओ जो जिला है, तो रिकांगपिओ ये क्वेश्चन पूछा गया है CDS में, एक बार पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि चाइना से ऐसा कौन सा जिला है जो चाइना से मिलता हो। तो उसमें 3-4
दे दिया गया था कि जैसे कि मान लीजिए हमीरपुर, चंबा और ऐसे शिमला, तो और रिकांगपिओ, तो उसमें आपको मारना था, तो उसमें क्या था, रिकांगपिओ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको बारे में आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमीरपुर हो गया, चंबा हो गया और रिकांगपिओ हो गया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि कुछ यहाँ अनुसंधान केंद्र हैं, क्योंकि जहाँ उत्पादन सबसे अधिक होता है, जहाँ उसका अनुसंधान केंद्र का मतलब ये होता है कि जहाँ उसकी क्या बोल सकते हैं हम, गोदाम जहाँ सबसे ज़्यादा होता है उसको हम अनुसंधान बोलते हैं। तो ये शिमला और कट्टर में एक चावल का अनुसंधान केंद्र और आलू का अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, सॉरी गेहूं और चावल का अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में अवश्य देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए, तो हमने देखा जैसे कि थोड़ा पानी पी लिया मित्रों और भाई मेरे प्रिय भाइयों, फिर इसके बाद मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा एनर्जी आ जाए पानी पीने से, ठीक है ना। तो हमने देखा, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पास धर्मशाला। क्या है धर्मशाला? जब क्या हुआ था कि यहाँ पास तिब्बत नाम का एक क्या है, चाइना का स्टेट है, ठीक है ना। पहले ये राज्य हुआ करता था। तो सन 1959 में यहाँ तिब्बत, 1959 में यहाँ चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया। तो जब चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया, तो चाइना वालों ने जितने भी वहाँ के बौद्ध धर्म के लोग थे उनको सब मतलब यहाँ वहाँ भेजने लगा कि आप जाइए यहाँ, मतलब जैसे कि चाइना यहाँ, तो यहाँ अपने मतलब ऊपरी राज्य में भेजने लगा था, क्योंकि वो सोचा था कि अगर यहाँ के लोग रहेंगे तो यहाँ मतलब उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाएंगे और ये अपना कब्जा कर लेंगे। तो इसने सोचा, फिर वहाँ के जितने भी लोग थे, चाइना के जितने भी लोग थे, तो सब भारत आ गए। और भारत में एक आपने भिलाई नामा का नाम जरूर सुना होगा। वो जैसे कि हमारे इसमें आचार होते हैं, हिंदू धर्म में आचार होते हैं, मुस्लिम धर्म में हजरत होते हैं, या और महाराज हमारे हिंदू धर्म में होते हैं। तो इससे इसमें एक गुरु थे, इसमें बौद्ध धर्म में दलाई लामा। तो उन्होंने आकर जम्मू कश्मीर में बस गए। इनकी अभी भी एक धर्मशाला बना है जम्मू कश्मीर, वहाँ हिमाचल प्रदेश में, आप जाकर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर धर्मशाला है। और आपने भी ये देखा होगा कि धर्मशाला जो है, धर्मशाला में एक ग्राउंड भी है, धर्मशाला में मैच भी खेला जाता है, जैसे कि वहाँ एक ग्राउंड है, वहाँ मैच भी खेला जाता है, ठीक है ना। तो धर्मशाला में दो चीज़ देख ली, क्या मैच भी खेला, ग्राउंड है धर्मशाला ग्राउंड, यहाँ मैच भी खेला जाता है। और यहाँ तिब्बत वालों ने 1959 में यहाँ कब्जा कर लिया था। तो वहाँ के जितने भी दलाई लामा थे आकर यहाँ अपना वो बस गए थे और वहाँ अपना एक धर्मशाला खोल लिए थे, ओके, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे स्टेट हैं, और जैसे कि वो स्टेट नहीं सॉरी डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग ने इस बारे में ऐसा पढ़ा गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट मतलब जैसे कि यहाँ पास हमने बताया कि आपको चंबा हो गया और ये हो गया हमीरपुर, ये हो गया रिकांगपिओ, उसके बारे में हमने पढ़ चुका, ठीक है ना। फिर एक इसमें रनौर आता है, हमीरपुर आता है, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फिर जो ये है, तो इसमें कुछ दर्रे हैं। क्या है? दर्रे। तो मेनली 3 दर्रे हैं, ठीक है ना, 3 दर्रे। तो अब दर्रे को कैसे याद करेंगे? RBC, ठीक है, ये ट्रिक है। क्या? RBC क्या है? ये ट्रिक है आपको याद करने के लिए दर्रों की। जैसे कि अगर हमको जाना हो मान लीजिए लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख, तो लद्दाख के जम्मू को जोड़ने वाला जो दर्रा है लद्दाख को, तो और हमको मान लीजिए इधर जाना हो जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, या पंजाब जाना हो, ठीक है ना, पंजाब, और इधर जाना हमको चाइना, तो ये दर्रा हमको एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री को जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि जो ये आर से है, तो आर से क्या हो जाएगा? रोहतांग। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा, ठीक है ना। और जो 20 हो जाएगा तो बड़ा लाचला,
बड़ा लाचला। ये जो रोहतांग दर्रा है, तो ये ये आपको पंजाब को जोड़ता है। जो रोहतांग दर्रा है ये लद्दाख को जोड़ता है। सॉरी, जो रोहतांग दर्रा है तो एसिडिटी बन रही है थोड़ा, क्या है कि खाना थोड़ा ज़्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया, इसके कारण एसिडिटी बन रही है। रोहतांग दर्रा है जो आपको ये पंजाब जोड़ता है। ये जो बड़ा लाचला है ये आपको लद्दाख जोड़ता है। और जो ये शिव किला, कौन सा? शिव किला। शिव किला है, शिव किला ये आपको चाइना का वो जोड़ता है, ठीक ना। और हमने आई एम टेलिंग यू आल्सो रिकॉन्ग इज बॉर्डर ऑफ चाइना। ओके, आफ्टर दैट अब इसके बारे में हमने देख लिया। देखिए जो ये इसमें जो रोहतांग दर्रा, हमने 3 दर्रा के बारे में जान लिया, क्योंकि ये आपके एक नंबर पे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसके लिए इसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसमें जो ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ में बसा हुआ, एक पर्वत में बसा हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं किन किन 2 पहाड़े में। तो एक यहाँ से है पीर पंजाल, और यहाँ से एक है ये एक हो गया क्या बोलते हैं पीर पंजाल, ये धौलावीरा, ठीक है ना, धौलावीरा। ओके, सो ये 2 पहाड़ के बीच में बसा हुआ, कौन कौन से? पीर पंजाल और धौलावीरा। क्योंकि देखिए ये जो है हमने आपको बताया था शायद फर्स्ट में क्लास में कि जो हमारा भारत है, तो भारत के ऊपर से 4 मुख्य पर्वत है। कौन कौन से? फर्स्ट हो गए ट्रांस हिमालय, सेकंड हो गया मध्य हिमालय, शिवालिक, और शिवालिक एक और है, ठीक है ना। तो शिवालिक और पीर पंजाल, ठीक है ना। तो ये हम लोग ने देख लिया कि पीर पंजाल जो पर्वत है तो ये ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पीर पंजाल और धौलावीरा पहाड़ी है, ठीक है ना। यहाँ से ये इन दोनों के बीच में ये बसा हुआ, इसीलिए इसका जो व्यू है ना, इमेज है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप जाओगे वहाँ हिमाचल प्रदेश तो इसका इमेज बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनमें कुछ वो बसे क्या है कि यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती है, जैसे कि यहाँ से रावी, ब्यास और चिनाब, ये 3 जो मुख्य नदी हैं, इनका उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से। चलिए हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी जगह है। तो ये जो चिनाब है तो एक स्थितिज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से लाहौरा एक नामक प्लेस है, वहीं से निकलती। कहाँ से? लाहौरा नाम से स्थान से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से, और ये जाकर कच्छ में गिर जाती है। कच्छ कहाँ? कच्छ से होते हुए बंगाल के उसमें अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है ना, कहाँ से निकलते हैं? हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद यहाँ एक रावी है, रावी जो नदी है ये भी यहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। ये रोहतांग दर्रे के बीच से निकलती है। रोहतांग दर्रा ये है, रोहतांग दर्रे से बीच से निकलती कौन सी नदी? ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास ब्यास है, ब्यास भी नदी यहाँ से निकलती है, और ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, और ये जाकर आगे चिनाब के यहाँ से मिल जाती है, ठीक है ना। और यहाँ से सतलज भी नदी निकलती है, मतलब ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी जो सतलज नदी है तो वो चाइना से निकलती है मानसरोवर झील के पास से, और ये यहाँ से आते हुए एक कच्छ की खाई से होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में जब ये गिरती है तो इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि इसकी मेन जो नदी है सिंधु है, सिंधु की जो मेन बहुत सारी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, जैसे कि आप मान लीजिए झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास और श्योक, तिस्ता नदी। ये सब नदी किसकी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ जो मेनली 5-6 नदियाँ हैं, 5 नदियाँ, तो ये सब जाकर यहाँ पास मिल जाती हैं पाकिस्तान के एक कोई जगह है, अभी याद नहीं आ रहा, वहीं जाकर मिल जाती है, और वहाँ से अपना आगे की ओर बंगाल के अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। फिर इसके अलावा हमने देखा था कि जो
इस ये नदी है, तो इसमें क्या है कि एक कंगेर और कंघाड़ा नाम की तो पहाड़ी हैं। तो एक छत्तीसगढ़ में एक ये है, तो जो कंघाड़ की घाटी है, तो वो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में है। तो ये हिमाचल प्रदेश में क्या है कि यहाँ एक घाटी है। उस घाटी के पास क्या है कि देखिए, एक आपने जरूर, ये जो सतलज नदी आती है यहाँ से, ये सतलज जो नदी आती है यहाँ से, तो ये क्या है कि वो बनाती है डैम बनाती है, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि भांगड़ा और नंगल, तो जो भांगड़ा वो है डैम, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, यहाँ पास। और जो नंगल है, नंगल कहाँ है, पंजाब में। देखिए क्या है कि जो भांगड़ा नंगल ये एक सतलज नदी से आती है, सतलज नदी के उसमें बनाते हैं अपना क्या बनाते हैं, बांध बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जो एक हमारे सिख धर्म के चौथे नंबर के गुरु थे, ठीक है ना, गुरु रामदास जी थे। तो उन्होंने क्या हुआ था कि उनको अकबर ने उनको जमीन दी थी, किसमें, दान। उन्होंने पंजाब में अमृतसर बनाया था, मानसरोवर झील बनाया था। उसमें फिर अमृतसर आए 9वें गुरु, तो उन्होंने बनाया। फिर उसमें रणजीत सिंह ने उसमें क्या चढ़ा दिया था, सोने का पारा चढ़ा दिया था, उसको स्वर्ण मंदिर कहा गया था। तो जो उनके गुरु थे, तो उन्होंने ऐसे बनाया था। तो फिर यहाँ एक उन्हीं के नाम पे गुरुदास के नाम पे यहाँ गुरुदास सागर वो पढ़ाया गया है, क्या सागर का नाम। उस सागर में वहाँ से निकलते हैं क्या, क्या निकलती है, दो डैम है या बांध। तो फर्स्ट डैम जो हिमाचल प्रदेश में भांगड़ा डैम, और जो पंजाब में उसे बोलते हैं शिमला, ठीक है ना, भांगड़ा शिमला। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो वो है कंगेर घाटी में स्थित है, ठीक है ना, यहाँ से निकलती है। तो इसके बारे में हमने आई थिंक टोटल पढ़ लिया कि कितने भी डैम है, कौन कौन से घाटी के बीच पड़ा है। तो एक बार हम चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं क्विकली वी आर गोइंग टू रिवीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जो शिमला जो वो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसमें हम देख लिया कि जो मेन जगह है कुल्लू मनाली शिमला, ये घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। फिर इसके बाद हमने देखा लिया कि इसमें 3 दर्रा हैं। उस दर्रे को हमने RBC के नाम से याद किया, जो R से रोहतांग है, B से बड़ा पंजाल है, और C से सिपकाला है। फिर इसके बाद हमने देखा कि इसमें दो पहाड़ियाँ, 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। फर्स्ट ऊपर वाली पहाड़ी होगी पीर पंजाल, नीचे वाली होगी धौलावीरा। हमने इसमें देखा कि जो सतलज नदी चीन से आती हुई है, यहाँ से जाके अरब सागर में गिर जाती है। उस नदी में 2 डैम है। जो पहला भांगड़ा डैम जो है, तो भांगड़ा डैम पंजाब वहाँ क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में है। फिर इसके बाद हमने देखा सेकंड डैम नंगल डैम जो है, तो नंगल डैम पंजाब में। फिर इसके बाद हमने देखा कि एक सागर जो गुरु गोविंद है। फिर हमने इसमें देखा कि एक सोलान डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि वहाँ मशरूम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऐसी भारत में सबसे ज़्यादा मशरूम उत्पन्न होने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ सोलान डिस्ट्रिक्ट है, और जम्मू कश्मीर में होता है। फिर इसके बाद हमने देखा क्योंकि सुलान है, वहाँ सबसे अधिक मशरूम की सब्जी होती है। इसकी सब्जी लोग खाते हैं। इसकी अगर आप हमको कमेंट करते हैं कि आप इसके बनाए एक मशरूम की खेती कैसे की जाती है, तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना कर दे दूँगा। फिर इसके बाद हमने देखा कि इसमें जो रिकांगपियो जो डिस्ट्रिक्ट है, वो उसका बॉर्डर है किसका, चाइना का। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो चंबा जिला है, इसमें हमीरपुर दिखा, और शिमला देखा, शिमला राजधानी। फिर इसके बाद हम लोग ने देखा कि इसमें 3 प्रमुख नदियां हैं, जो नदियाँ निकलते हैं, चिनाब, रावी और व्यास, ये 3 नदियों के बारे में देखा। फिर इसमें अन्य नदियाँ जो बहती हुई है, मैंने सतलज नदी अन्य बहती हुई, तो इसके बारे में हमने क्विकली रिवीजन कर लिया। आप ऐसे जल्दी उसके बारे में सब कुछ बताइए। तो जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगले स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसके बारे में पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको कुछ है वो लगे तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगेन।